अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिंग फैक्टर लंदन फोर्सेस। इसमें जो हमारे पास पहला फैक्टर है वो एटॉमिक साइज है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज में इजाफा होता है। तो एटॉमिक साइज में इजाफे की वजह से इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्पर्जन है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लंदन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। यानी कि जब हम ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं तो जो साइज है वो बढ़ जाता है एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्पर्शन है या इलेक्ट्रॉनों पर जो न्यूक्लियस की ग्रिप है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से लंदन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो इस तरीके से लंदन फोर्सेस के स्ट्रांग होने की वजह से ग्रुप में हमारे पास ऊपर से नीचे नोबल गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? लंदन फोर्सेस के स्ट्रांग होने की वजह से नोबल गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ अप टू लोअर जो है वो इंक्रीज होता है। अब दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर एटॉमिक नंबर है। हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। यानी कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर की गई है। तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं। इस तरीके से हमारे पास ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो भी ज्यादा हो जाता है या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो पैदावार है उसमें इजाफा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास मजीद जो है वो डिस्पर्जन पैदा होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की ग्रिप से आजाद हो जाते हैं या न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो लंदन फोर्सेस हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या था? दूसरा फैक्टर एटॉमिक नंबर है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है। जब एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है तो इसके साथ हमें मजीद शेल्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स की तादाद में भी इजाफा होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको भी पैदा होने में कोई दुश्वारी नहीं होती। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लाउड की शक्ल में या एक बादल की शक्ल में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं ड्यू टू न्यूक्लियस की ग्रिप वीक होने की वजह से। उसके साथ ही क्या होता है, लंदन फोर्सेस जो है वो भी स्ट्रांग हो जाती हैं और यही लंदन फोर्सेस की वजह से नोबल गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो है वो हमारे पास है पोलैरिटी। पोलैरिटी या पोलरेबिलिटी, इसमें यह होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बनते हैं वो पोलर्स कहलाते हैं। तो उनकी जो पोलैरिटी है वो दरअसल इलेक्ट्रॉनों के डिस्पर्स होने की वजह से या उनके डिस्पर्जन की वजह से क्रिएट होती है। तो जैसे ही पोलैरिटी ज्यादा होगी यानी कि जो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पोलर होगा उसमें लंदन फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होंगी। और उसके साथ ही पोलैरिटी में जो इजाफा है ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज के ऊपर। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा और एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो पोलैरिटी जो है वो ज्यादा होगी। और इस तरीके से जो हैलोजन का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है पोलैरिटी के ऊपर। यानी कि हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है? पोलरेबिलिटी है। जो हायर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लंदन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, जिस की वजह से उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे हैलोजन के हवाले से। तो जो हैलोजन है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है।
तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ उनकी पोलैरिटी भी इंक्रीज होती है और पोलैरिटी के इंक्रीज होने की वजह से जो लंडन फोर्सेस हैं वो भी इंक्रीज होना शुरू होती है।